देखिए, अमेरिका ने एक ऐसा काम किया है जो सुनने में छोटा लगता है लेकिन है बहुत बड़ा। यूएस ने इंडिया समेत 60 देशों को एक वार्निंग दी है, और वार्निंग भी कैसी? टैरिफ की। मतलब तुम्हारा सामान अगर हमारे देश में आएगा तो एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। अब सवाल ये है, इंडिया ने क्या किया? इंडिया को क्यों टारगेट किया गया? और सबसे इंपॉर्टेंट, इसका आप पर, मुझ पर, इस देश की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा? डेट था 2 जून 2026। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव का ऑफिस है यूएसटीआर, उन्होंने एक अनाउंसमेंट की और उस अनाउंसमेंट में कहा गया हमने 60 देशों की जांच की है सेक्शन 301 के अंडर। अब ये सेक्शन 301 क्या होता है? सिंपली बोलूं तो ये अमेरिका का एक ट्रेड लॉ है जिसके थ्रू यूएस कह सकता है कि तुम्हारी पॉलिसीज अनफेयर है, तुम हमारे कॉमर्स को नुकसान पहुंचा रहे हो, इसलिए हम तुम पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे। ये लॉ बहुत बड़ा पावरफुल है और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने इससे पहले भी यूज किया है चाइना के अगेंस्ट। लेकिन अब इस बार रीजन अलग है। इस बार रीजन है फोर्स्ड लेबर। अब यहां इंटरेस्टिंग बात, फोर्स्ड लेबर मतलब वो सामान जो किसी को जबरदस्ती बिना प्रॉपर वेजेस के बंधुआ मजदूरी से बनाया गया हो। अमेरिका का कहना है हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स उस सामान को अपने देश में आने देते हैं जो फोर्स्ड लेबर से बना है। इससे ग्लोबल मार्केट में के ऑन लेवल प्लेइंग फील्ड बनती है और इसका नुकसान अमेरिकन वर्कर्स को होता है। सुनने में ये बहुत नोवेल लगता है, राइट? लेकिन सोचिए जरा, क्या सच में ये सिर्फ वर्कर्स की चिंता है या कुछ और भी है? तो यूएसटीआर ने क्या प्रपोज किया है? 2 टियर सिस्टम। पहला टियर, जिन देशों ने फोर्स्ड लेबर गुड्स के इंपोर्ट पर कोई बैन नहीं लगाया उन पर 12.5% एक्स्ट्रा टैरिफ। दूसरा टियर, जिन्होंने बैन लगाया है या लगाने का प्रॉमिस किया है उन पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ। अब ध्यान दीजिए, इंडिया किस ब्रैकेट में है? 12.5% वाले में। मतलब अमेरिका की नजर में इंडिया ने फोर्स्ड लेबर गुड्स के इंपोर्ट पर कोई प्रॉपर बैन नहीं लगाया। इंडिया के साथ और कौन है इस लिस्ट में? चाइना, जापान, यूके, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश, सिंगापुर। मतलब ये कोई स्मॉल देशों की लिस्ट नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स इस लिस्ट में है और यही बात इस पूरे मूव को और भी इंटरेस्टिंग बना देती है। अब आप सोचिए, अगर अमेरिका सच में सिर्फ फोर्स्ड लेबर की बात कर रहा होता तो वो चाइना को ही टारगेट करता, क्योंकि उइगर फोर्स्ड लेबर, सिजियांग कटन, ये तो सबका पता है। लेकिन यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये तो डेवलप्ड डेमोक्रेसीज है, तो फिर इन सबको क्यों डाला? यहां असली जियोपॉलिटिक्स शुरू होती है। देखिए, 2026 के शुरुआत में कुछ बड़ा हुआ था। यूएस सुप्रीम कोर्ट और यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ ग्लोबल टैरिफ्स को स्ट्राइक डाउन कर दिया था। मतलब अमेरिका ने जो इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स यूज करके ब्लैंकेट टैरिफ लगाए थे, कोर्ट ने कहा यह वैलिड नहीं है। अब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के सामने प्रॉब्लम थी, टैरिफ लगाना है लेकिन लीगल ग्राउंड नहीं है। तो क्या किया? नया एंगल ढूंढा, फोर्स्ड लेबर का फ्रेम। क्योंकि सेक्शन 301 अंडर फोर्स्ड लेबर ये WTO नॉर्म्स के अंडर भी वैलिड माना जाता है। इंटरनेशनल लॉ में भी इसे जस्टिफाई किया जा सकता है। तो बेसिकली अमेरिका ने एक लीगल लूपहोल ढूंढा और इस लूपहोल के थ्रू 60 कंट्रीज पर टैरिफ का रास्ता खोल दिया। ये ब्रिलियंट है और स्क्रेव भी। अब इंडिया की बात करते हैं। यूएसटीआर रिपोर्ट में इंडिया के बारे में स्पेसिफिकली क्या कहा गया? 2 चीजें। पहली, इंडिया के पास फोर्स्ड लेबर से बने गुड्स के इंपुट को ब्लॉक करने का कोई रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क नहीं है। मतलब जैसा अमेरिका के पास उइगर फोर्स्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट है, वैसा कोई लॉ इंडिया में नहीं है। दूसरी, और ये सुनकर चौंकिए मत, अमेरिका ने इंडिया को एक इंटरमीडिएरी हब कहा है। मतलब ये कि चाइना के सिंजियांग कटन फोर्स्ड लेबर से बनता है, वो कटन इंडिया आता है, इंडिया उससे टेक्सटाइल बनाता है और वो टेक्सटाइल अमेरिका जाता है। अमेरिका कह रहा है इंडिया बीच में है और इंडिया ये जानते हुए भी इस सप्लाई चेन को रोक नहीं रहा। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात, इंडिया के कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा हिट होंगे? टेक्सटाइल्स और रेडीमेड गारमेंट्स। ये सब लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है, इनमें करोड़ों लोग काम करते हैं
और इनमें से बहुत सारे एक्सपोर्ट डायरेक्टली अमेरिका जाते हैं। अब सोचिए 12.5% एक्स्ट्रा टैरिफ का मतलब क्या है? मतलब इंडियन प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे, अमेरिकन बायर्स कहेंगे इससे सस्ता कहीं और से मिलेगा, क्यों ले, और ऑर्डर्स कम होंगे जिसका सीधा असर जॉब्स पर। लेकिन एक रिलीफ भी है, अमेरिका ने कुछ सेक्टर्स को एग्जम्प्ट रखा है, फार्मास्यूटिकल्स, एनर्जी, रेयर अर्थ, ऑर्गेनिक केमिकल्स, एयरक्राफ्ट पार्ट्स, ये इंडिया के बड़े एक्सपोर्ट कैटेगरीज है। खासकर फार्मा, इंडिया दुनिया की फार्मेसी है तो उस पर फिलहाल कोई असर नहीं, लेकिन टेक्सटाइल वो तो डायरेक्टली हिट है। तो इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने ऑफिशियली यूएस के एलिगेशंस को रिजेक्ट किया है। न्यू दिल्ली का कहना है हमारी ट्रेड पॉलिसीज फेयर है, यूनिलैटरल टैरिफ थ्रेट की जरूरत नहीं है। लेकिन और यही प्रॉब्लम है, रिजेक्ट करना और डील करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। इंडिया को पता है कि अमेरिका उसका लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, गुड्स ट्रेड $120 बिलियन से ज्यादा है, इसे रिस्क पर नहीं डाल सकते। तो भले ही पब्लिकली इंडिया ने रिजेक्ट किया, डिप्लोमेटिकली इंडिया बातचीत में लगा है। अभी न्यू दिल्ली में इंडिया यूएस बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशन चल रही है और इंडियन ऑफिशियल ने क्लियरली कहा है इन सेक्शन 301 टैरिफ से रिलीफ पाना हमारी टॉप प्रायोरिटी है इन नेगोशिएशन में। मतलब इंडिया झुक नहीं रहा, लेकिन डील करने की कोशिश जरूर कर रहा है। ये स्मार्ट डिप्लोमेसी है, क्योंकि अगर इंडिया अग्रेसिव हो गया अमेरिका और सख्त हो सकता है, और अगर इंडिया बिल्कुल चुप रहा तो टैरिफ कंफर्म हो जाएंगे। तो मिडिल पाथ नेगोशिएट करो। अब ध्यान दीजिए, ये टैरिफ अभी फाइनल नहीं है। यूएसटीआर ने एक टाइमलाइन दी है 22 जून 2026 पब्लिक हियरिंग के लिए रिक्वेस्ट करने की डेडलाइन, 6 जुलाई 2026 रिटर्न कमेंट सबमिट करने की डेडलाइन, 7 जुलाई 2026 ऑफिशियल पब्लिक हियरिंग शुरू। मतलब अभी एक महीना है, इस एक महीने में बहुत कुछ हो सकता है। इंडिया नेगोशिएट कर सकता है, कंपनीज लॉबिंग कर सकती है, अदर कंट्रीज प्रेशर बना सकते हैं। लेकिन सोचिए 60 देश एक साथ टारगेटेड है, इनमें से हर देश अपना अपना डील करना चाहेगा। कोई कहेगा हम बैन लगा देते हैं, हमें 10% ब्रैकेट में डालो, कोई कहेगा हमें एग्जम्पशन दो, और यही अमेरिका चाहता है, एक एक देश को अलग अलग डील पर मजबूर करना, डिवाइड एंड नेगोशिएट। ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासिक प्लेबुक है। देखिए बड़ी पिक्चर क्या है, अमेरिका धीरे धीरे अपना ट्रेड सिस्टम रिबिल्ड कर रहा है, पहले चाइना के अगेंस्ट, फिर ग्लोबल टैरिफ्स और फोर्स्ड लेवल फ्रेमवर्क। हर बार एक नया एंगल, एक नया लीगल टूल, और इसका अल्टीमेट गोल एक ही है, मैन्युफैक्चरिंग वापस अमेरिका लाना, या कम से कम अमेरिकन वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना। अब राइट या रंग ये डिबेट अलग है, लेकिन इंडिया के लिए ये एक वेकअप कॉल है। इंडिया को एक सॉलिड लीगल फ्रेमवर्क बनाना होगा, फोर्स्ड लेबर गुड्स के इंपोर्ट पर क्लियर रूल्स चाहिए, सप्लाई चेन्स ट्रांसपेरेंसी चाहिए, क्योंकि अगर आज ये नहीं हुआ तो अगली बार अमेरिका कोई और एंगल ढूंढेगा और फिर से इंडिया डिफेंसिव पोजीशन में होगा। और एक बात, ये सिर्फ टैरिफ की बात नहीं है, ये स्टैंडर्ड सेटिंग की बात है। अमेरिका कह रहा है हमारे स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट करो, नहीं तो प्राइस चुकाओ। यही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, और इसमें सर्वाइव करने के लिए इंडिया को प्रोएक्टिव होना होगा, रिएक्टिव नहीं। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो शेयर जरूर करिए, क्योंकि ये जियोपॉलिटिक्स है और जियोपॉलिटिक्स को समझना आज की जरूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव ए गुड डे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।